आप बेसिकली किसी और पैथी की बुराई नहीं कर सकते अपने पैथी को डिफेंड करने के लिए। आपको होम्योपैथी अच्छा बोलना है तो बिल्कुल अच्छा बोलिए, आपका हक भी है वो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप एलोपैथी को गाली दे सकते हैं या आयुर्वेदिक को गाली दे सकते हैं किसी और चीज को। यू हैव नो राइट एब्सोल्युटली। हाय फ्रेंड्स, डायनामिक टॉक्स की इस श्रृंखला के अंदर हमारे पास विदिशा से डॉक्टर राहुल चौबे है। राहुल, आपके बारे में कुछ बताइए हमें। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल चौबे एंड आई एम फ्रॉम विदिशा। करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग भोपाल। तो आपका जर्नी कैसा रहा है BHMS में और कहाँ से आपने किया? और आई पास माई BHMS from Shivang Homeopathic Medical College. After then that I am going to practice homeopathy, but fluctuations are there. But after coming to the academy, I feel proud and I am so much confident I can deal any kind of cases proudly. तो 25 दिन हो गए राहुल को हमारे साथ रहते हुए और बहुत बहुत खुशी है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस राहुल में आ गया है और ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करते हैं ना, आप शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी यहाँ से जाके एक और स्टेबिलिटी आ जाएगी प्रैक्टिस में। तो आपको क्या प्रश्न है हमारे से? प्रश्न सर मेरा सभी यंग और बडिंग होम्योपैथ की ओर से आपके लिए है कि देयर आर लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन यंग एंड बडिंग होम्योपैथ, तो हाउ दे कोप अप विद द इनसिक्योरिटीज है, उनसे बाहर कैसे आना है और कैसे स्टेबल उनको होना है प्रैक्टिस में? जी हाँ, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कि भाई मैंने कोई क्लिनिक डाला है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है। सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है। नॉलेज एक पार्ट होती है, कॉन्फिडेंस, हिम्मत दूसरी पार्ट होती है। नॉलेज तो धीरे 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 आती है और दो टाइप की नॉलेज है। एक तो किताबों की जो नॉलेज है कि भाई हमको मैथमेटिक्स का एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो एक पार्ट है। दूसरी जो नॉलेज होती है व्यवहारिक नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं, जो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए काम में आती है या आना चाहिए। अगर हम व्यवहारिक नॉलेज में अच्छे हैं नहीं है या कच्चे हैं तो प्रैक्टिस सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर इट इज बेटर कि आप किसी के अंडर में चले जाओ पहले से ही, या फिर सीख लो। और व्यवहारिक नॉलेज का मतलब क्या होता है कि किस जगह मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरा फाइनेंशियल गोल कितना है। बिकॉज सबसे बड़ी, अगर मैंने फाइनेंशियली अगर मैं स्टेबल हूं तो बाकी बहुत सारा चीज अपने आप स्टेबिलिटी आ जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे किया जाए? तो हम बोलते हैं कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ही जगह पे आप तान नहीं दे सकते। यस, आपने नया प्रैक्टिस डाला है तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका प्रैक्टिस पे ही रहेगा, बट पूरा कॉन्सेंट्रेशन में 90% कॉन्सेंट्रेशन, 10% कॉन्सेंट्रेशन आपको आप जितना कमाते हो वो अलग जगह पे भी आपको ये होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज इज, यदि आप कोई और चीज में भी क्रिएटिव हो, फॉर एग्जाम्पल आपका पेंटिंग भी बहुत अच्छा है, तो उसको बाजू में क्यों रखते हैं? बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है अपने को, तो प्रैक्टिस तो बराबर है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप बाकी सब भी चीज छोड़ दो। वरना क्या हो जाता है, 20-25 साल ऐसे निकल जाते हैं और बाद में कोई आपका पेंटर आपके अंदर में जागता है और बोलेगा अरे अब तो फिर तो होता भी नहीं पेंटिंग। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? तो सभी चीज को थोड़ा बहुत समानता देने चाहिए एंड उससे अर्निंग भी करते रहना चाहिए, ताकि पूरा के पूरा आपका जो लोड है वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ना हो। कुछ लोग बिजनेस में भी इंटरेस्ट रखते होंगे, तो यस आई बिलीव अनदर बिजनेस अदर देन आपका जो ओरिजिनल है, तो इसको तो मेन रखना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं करते ऐसे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता, हमने तो सिर्फ BHMS सीखा है, अभी होम्योपैथी प्रैक्टिस करना, ऐसा थोड़ी होता है। आपको 2-3 चीज एवेन्यूज रखने ही पड़ते, और अगर नहीं रख सकते तो सीखो फिर नया चीज, बट एक ही चीज पे बाहर नहीं रखोगे, सो दैट सभी चीज चलते रहे। बिकॉज इट इज मार्केट, हर चीज में फ्लक्चुएशन हो सकता है कि अभी जैसे हेल्दी सीजन चालू होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमारे हेल्दी सीजन, तो पेशेंट्स की मात्रा डेफिनेटली कम हो जाती है। तो क्या करेंगे उस टाइम पे? अर्निंग तो चलती रहेगी ना। तो इनसिक्योरिटीज की जो आप बात करते हो, तो सबसे पहले इज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, रादर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसिक्योरिटी जिसके लिए डील करना चाहिए। और इसमें आपको ये करना चाहिए। भले हमको MBA जैसे सिखाया नहीं जाता, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हमको हमारा बिजनेस
मैनेज करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मिनिमम खर्चा। कमाई इतनी है नहीं स्टार्टिंग के अंदर, और एंड में भी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं भी होती है, तो हमको उतना ही खर्चा करना चाहिए उससे यानी 1/4 ऑफ मार कमाई। तो अगर मेरी 10,000 रुपये कमाई है तो मेरा सिर्फ खर्चा 1/4 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए बाकी से मुझे कटौती करना पड़े तो यस करना पड़ेगा। तो जितना हम सेव करते हैं धीरे 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 उतना हमारा वॉल्यूम बढ़ता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए, नहीं चाहिए, दिमाग ज़्यादा चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, सोचना पड़ता है। एंड बिकॉज आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, क्लिनिक सेटिंग अप बिजनेस, अगर अकेले से नहीं होता इट इज़ बेटर टू हैव अ पार्टनर। लेकिन जब पार्टनरशिप होता है तो दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कम करना चाहिए, वरना जब फाइनेंसेस का मैटर आता है तो दुश्मनी भी फिर बहुत जल्दी आ जाती है। या फिर क्लियर कट टर्म्स होने चाहिए फाइनेंसेस के मैटर में। आइडियल तो इंडिपेंडेंट करना चाहिए, बट नहीं होता तो फिर मिल के भी करो, तो बट क्लियर कट ये होना चाहिए किसका कितना। नहीं तो बाद में जब अच्छा चलने लगता है या किसी का अच्छा किसी का नहीं, तो फिर वो झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, आप कोई भी बिजनेस में जाते हो या क्लिनिक सेटअप करते हो तो सेकेंड इनसिक्योरिटीज इज लोग मेरे बारे में क्या करेंगे। लोग मतलब इन सेंस नॉट द कॉमन पब्लिक, लेकिन जो अदर क्वालिफाइड जो आजू बाजू है वो क्या कहेंगे। तो बहुत ईजी है उसके लिए, आपको उनसे बार बार मिलना पड़ेगा, बिकॉज आप जस्ट एंटर हुए मार्केट में। भले आप कितने भी सीनियर हो सकते हैं, एज में आप सीनियर हो सकते हैं, क्वालिफिकेशन में सीनियर हो सकते हैं, बट वो एरिया के लिए बिजनेस में आप सबसे जूनियर मोस्ट हो। तो कोई भले आपके लिए भला ना कहे चलेगा, लेकिन बुरा तो नहीं कहे, तो उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, आना जाना रखना पड़ेगा। और आप बेसिकली किसी और पैथी की बुराई नहीं कर सकते अपने पैथी को डिफेंड करने के लिए। आपको होम्योपैथी अच्छा बोलना है तो बिल्कुल अच्छा बोलिए, आपका हक भी है वो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप एलोपैथी को गाली दे सकते हैं या आयुर्वेदिक को गाली दे सकते हैं, किसी और चीज़ को। यू हैव नो राइट एब्सोल्युटली। ये जो अक्सर लोग करते हैं, एंड दूसरे डॉक्टर्स के बारे में बुरा बोलना, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बुरा बोलना सवाल ही नहीं आता, बिकॉज अल्टीमेटली कर्म अपने आप को वापस वो आएगा। ये 2-3 चीज़ आपने ध्यान रखी तो आई थिंक धीरे धीरे सेटलमेंट होता है। एंड आपके गोल्स के हिसाब से आप फाइनेंशियल गोल्स मंथली या 4-5 मंथली या 1 साल का आप सेटअप कर दो। नहीं समझता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप बातचीत करके फिर सेटअप करो, एंड उसके लिए फिर फोकस करके आप काम करो। तो आई थिंक बहुत हद तक इनसिक्योरिटीज़ चली जाती है। और हर एक इंसान को इनसिक्योरिटीज़ होनी भी चाहिए, नहीं तो वो ग्रो कभी करेगा ही नहीं। तो इनसिक्योरिटीज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है उतना फिर फोकस होना चाहिए। हाँ, इतना है कि हार नहीं मानना चाहिए। सो आई थिंक आई बिलीव के हम सभी इसी से गए हैं एंड सक्सेसफुल हुए हैं, तो हो ही जाता है इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों, ऐसे कई प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।